तो गड़बड़ भारी होगी, इसलिए पहले जाने और फिर माने। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जाने कि कैसे गड़बड़ होती है। एक बार एक नमक बेचने वाला व्यापारी था। वो रोज अपनी पीठ पर बोरी लाद करके शहर में नमक बेचने के लिए जाता था। कई दिन गुजर गए। एक बार वो व्यापारी अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गया। तुरंत वहां जाते ही सेवा में लग गया। कई दिनों तक उसने वहां पर सेवा दी। फिर मन में विचार आया, रे मैं तो यहाँ से अच्छे से सेवा भाव में लगा हूँ, लेकिन घर पर पत्नी है, बच्चे हैं, उनके खाने पीने का जुगाड़ भी तो करना है ना। अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर के वो व्यापारी वहां से चला। और देखो, कहीं पर भी जाए तो अपनी मर्जी से जाए, लेकिन जब आए तो अनुमति लेकर के आए, बिना अनुमति के कहीं से भी नहीं आए। आप मेहमान भी जाते होंगे तो भी अनुमति लेकर के आते होंगे ना, कि देखो भाई साहब अब मैं चलता हूँ। अब आप कथा सुनने आए तो कथा की भी अनुमति होती है। अब कथा की क्या अनुमति होती है? एक एक से नहीं कहना पड़ता कि तू जा, भैया तू भी जा, बहन जी आप भी जाइए। यहाँ पर आरती हो गई तो समझ लेना कि अनुमति मिल गई है। तो वो व्यापारी भी अपने गुरुजी से अनुमति लेकर के घर की तरफ प्रस्थान कर रहा था। गुरुजी ने विचार किया, रे इस बच्चे ने यहाँ पर इतने दिनों तक तन से मन से सेवा की है, तो इसको बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब गुरुजी के आश्रम में एक गधा बंधा था। गुरुजी ने विचार किया, इस गधे का आश्रम में क्या काम है, क्यों ना इस गधे को ही उस व्यापारी को दे दे, तो कम से कम वो बोरिया तो रख करके ले जाएगा। ये विचार करके गुरुजी ने वो गधा अपने चेले को दे दिया। और वो शिष्य बड़ा खुश हुआ कि मेरे गुरुजी ने मुझे गधा दिया है, मेरे गुरुजी ने मुझे गधा दिया है। अब रोज वो अपने गधे के ऊपर बोरिया रख करके शहर में ले जाता। धीरे धीरे उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। गर्मी के दिन थे। एक दिन व्यापारी अपने गधे के साथ शहर से लौट रहा था कि अचानक से रास्ते में गधा घायल होकर के जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उस गधे के प्राणांत हो गए। उस गधे की मृत्यु हो गई। व्यापारी ने 2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन मन में विचार आया, रे कि ये भले गधा था लेकिन मेरे गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद था, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उस व्यापारी ने उस गधे की समाधि बनाई और उसके ऊपर 2-4 फूल चढ़ाए और कुछ पैसे चढ़ा दिए। इतने में उसी रास्ते से और भी लोग गुजर रहे थे। उन्होंने विचार किया, किसी महापुरुष की समाधि है। उन्होंने भी फूल चढ़ाए, कुछ पैसे चढ़ाए, वो भी आगे निकल गए। अब सभी लोग यही करते, पैसे चढ़ाते, फूल चढ़ाते, आगे क्यों निकलते। अब ये बात दूर दूर तक फैल गई। अरे जंगल में तो एक सिद्ध महापुरुष की समाधि है, सभी लोग दर्शन करने के लिए आते, पैसे चढ़ाते। व्यापारी ने विचार किया, मेरा तो काम ही यहीं पे बन गया। चोला पहन लिया, साधु कर बैठ गया वहीं पे। धीरे धीरे जैसे पैसे इकट्ठे हुए, विचार किया व्यापारी ने कि बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, तो क्यों ना एक मंदिर बना दी जाए और आश्रम बना दिया जाए, ताकि लोग मंदिर के दर्शन कर लेंगे, आश्रम में विश्राम कर लेंगे, जलपान कर लेंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे। मंदिर बना दिया, आश्रम बना दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा, बहुत लोग आने लग गए। और देखो, फालतू की बातें बहुत जल्दी फैल जाती है, बहुत जल्दी। अगर अपने विवेक विहार में भी ये घोषणा कर दी जाए कि राम मंदिर में तो भूत निकला है, तो पूरे विवेक विहार के लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे सब लोग। लेकिन देखो, कथा सुनने के लिए बहुत कम लोग आए। क्यों? क्योंकि आज धर्म से लोग दूर होते जा रहे हैं। तो जैसे सभी लोग उधर आने लगे, देखने लगे, रे सिद्ध महापुरुष की समाधि है। एक दिन उस व्यापारी के गुरुजी ही उस रास्ते से निकल रहे थे। गुरुजी ने विचार किया, अरे यहाँ तो घनघोर जंगल था, ना तो कोई मंदिर था, ना ही कोई आश्रम था, लेकिन इतने सारे लोग और ये मंदिर और आश्रम का क्या अर्थ है। जैसे अंदर गए गुरुजी तो देखा, रे सामने खुद का ही चेला बैठा है। कहा, भैया तू यहाँ क्या कर रहा? कहा, गुरुजी आप बैठिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। जलपान करवाया, आसन बिछाए, गुरुजी को बिठाया, कहा गुरुजी से, और देखो गुरु से कभी कुछ भी बात नहीं छुपानी चाहिए, अच्छी बुरी सभी तरह की बातें गुरु के सामने रखनी चाहिए। उस चेले ने कहा कि गुरुजी आपको ध्यान में हो तो आपने मुझे कुछ समय पहले गधा दिया था। कहा बेटा दिया था?
कहा गुरुजी, जब तक वो गधा था तब तक तो उसने मुझे लाभ दिया ही दिया, लेकिन मरने के बाद तो उसने मुझे और दुगना लाभ दे दिया। कहा वो कैसे? कहा गुरुजी क्या बताऊं, एक दिन मैं शहर से लौट रहा था, अचानक गधा घायल हो गया और मर गया। मैंने उसकी समाधि बना दी, फूल चढ़ाए, पैसे चढ़ाए, तो सभी लोग फूल चढ़ाने लग गए, पैसे चढ़ाने लग गए, और उन्हीं पैसे से मैंने ये मंदिर और आश्रम बना दिया। ये सुनकर के गुरुजी 2 बार हंसे। अब एक बार तो शिष्य ने विचार किया, अरे एक बार तो गुरुजी मेरी मूर्खता पर हंसे, लेकिन दूसरी बार किसके ऊपर हंसे? शिष्य ने विचार किया कि मैंने इस गधे की समाधि बनाई इसलिए गुरुजी हंस, लेकिन दूसरी बार किसके ऊपर हंसे? गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि देख बेटा, तू मेरा पक्का चेला है, तू मेरा पक्का शिष्य है। देख, तूने जिस गधे की समाधि इस आश्रम में बनाई है ना, उस गधे की मां की समाधि अपने पुराने आश्रम में। लोगों को पता नहीं है कि गधे की समाधि, विचार कर रहे सिद्ध महापुरुष की समाधि है, और आ रहे झुक रहे प्रणाम कर रहे, यूं पता नहीं कि गधेड़ा की समाधि। तो हमको भी ये बात पता नहीं है कि गणेश जी महाराज को प्रथम पूजने क्यों माना जाता है, पहले क्यों पूजा जाता है। बस पूर्वज पूज रहे थे इसलिए हम भी पूजे जा रहे हैं, लेकिन पहले कारण जाने उसके बाद माने। एक बार